जब हमें प्यार होता है तो वो एक अलग ही एहसास होता है, जिसकी वजह से हम एक अलग ही दुनिया में होते हैं। उस वक्त हमारे मन में अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं और हम प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ भी कर गुजरने का जुनून लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। आज की जो कहानी है वो भी इश्क में मौत की ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत भाई बहन के पवित्र रिश्ते से होती है। फिर वो भाई कब प्रेमी बन गया, किसी को भनक नहीं लगी। वही प्रेमी फिर कातिल बन गया, फिर भी किसी को भनक नहीं लगी। परिवार के लोग जिसे कनाडा में स्टडी करने में व्यस्त समझते रहे, असल में वो 8 फुट गहरे गड्ढे में दफन थी। वो 10 महीने तक जमीन के नीचे कंकाल में तब्दील होती रही और इधर लोग उसे जिंदा समझते रहे। आखिरकार जब पूरा केस सामने आया तो एक अजीब मर्डर मिस्ट्री सामने आई, जिसने एक साथ कई रिश्तों को शर्मसार कर दिया। तो आखिर क्या है हरियाणा के सोनीपत में मोनिका की मर्डर मिस्ट्री की कहानी? कैसे एक शादीशुदा शख्स ने अपनी जुर्म की दुनिया को शादी के पवित्र बंधन के आंचल में छुपाकर हमेशा के लिए अपने दाग को धुलने की साजिश रची थी? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। इस केस को जिसने भी अंजाम दिया था उसके बारे में जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। इस पूरे घटना को अंजाम देने की वजह और भी भयावह थी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। फिलहाल हम ये कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी 22 साल की मोनिका की है। वो हरियाणा के रोहतक की बालंद गांव की रहने वाली थी। बचपन से मोनिका पढ़ने में काफी तेज तर्रार थी और दिखने में भी बेहद खूबसूरत। परिवार के लोगों को इस पर नाज था और इसलिए उसे विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने की तैयारी हो रही थी। पिछले काफी समय से वो अपनी मौसी के घर पर रह रही थी। मौसी का घर हरियाणा के ही सोनीपत जिले के गुमड़ गांव में है। यहीं से कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने की तैयारी की थी और उसे कनाडा के कॉलेज में दाखिला भी मिल गया था। ये बात अब से 1 साल पहले की है। तारीख थी 5 जनवरी 2022। इसी तारीख को मोनिका इंडिया से कनाडा के लिए रवाना हुई थी। कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गई थी। मोनिका के परिवार के लोग बहुत खुश थे। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। वो परिवार के लोगों से समय समय पर बात करती थी। फिर अचानक कुछ दिनों तक किसी से बात नहीं हो पाती है। ऐसा भी समय आया जब अक्सर मोनिका मैसेज पर ही रिप्लाई करने लगी। वो कहती रहती थी कि पढ़ाई में काफी व्यस्त है और ऊपर से इंडिया और कनाडा के समय में करीब 9.5 घंटे का अंतर है और इस वजह से भी बड़ी मुश्किल से परिवार से उसकी बात होती थी। अप्रैल 2022 की बात है। मोनिका अपने मौसी के बेटे से वीडियो कॉल पर बात हो रही थी, पर उसी समय मौसेरे भाई ने कॉल के दौरान अजीब चीज देखी। मोनिका जहां बैठी थी वहां सीलिंग फैन था और वो चल रहा था। ये बात है अप्रैल 2022 की। अब इंडिया में उस समय गर्मी होती है लेकिन कनाडा में नहीं। ऐसे में मौसेरे भाई को ये बात बेहद अजीब लगी। इस बारे में उसने मोनिका से पूछा तो वो कुछ बहाना बनाने लगी। फिर फोन कट गया। मोनिका ने मैसेज किया कि नेटवर्क समस्या है और बात वहीं खत्म हो गई। फिर मोनिका ने खुद ही उस मौसेरे भाई से बात करना बंद कर दिया, यहां तक कि उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। फिर भी परिवार के लोग उसे कनाडा में ही रहना समझते रहे। अब धीरे धीरे मोनिका का संपर्क कम होता गया। आखिरकार जून 2022 के बाद तो मोनिका से पूरी तरह संपर्क खत्म हो गया। परिवार के लोग पहले तो कुछ महीने तक यही समझते रहे कि कनाडा में कोई समस्या हो गई होगी। अब काफी दिनों और महीने बीत जाने के बाद भी मोनिका की कोई खोज खबर नहीं मिली। फिर परिवार वालों को ध्यान आया कि कनाडा में बैठे उस इंडियन एजेंट से बात करते हैं जिसने उसका एडमिशन कराया था। उसे फोन किया गया तो पता चला कि अब मोनिका 1 महीने से ज्यादा समय से पढ़ने नहीं आ रही है। वो शायद इंडिया जा चुकी है क्योंकि उससे कोई संपर्क नहीं है। अब ये बात काफी चौंकाने वाली थी। आखिर मोनिका इंडिया क्यों आएगी? अगर इंडिया लौटी भी तो हम लोगों को बताया क्यों नहीं? मोनिका से ना कोई विवाद था और ना ही कोई उसका लव अफेयर। परिवार को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है। लिहाजा उन लोगों ने पहले अपने नजदीकी पुलिस को सूचना दी और तलाश में जुट गए।
मोनिका जिस गुमड़ गांव में अपनी मौसी के घर पर रहती थी, वहां से भी चौंकाने वाली बात सामने आई। एक शख्स पिछले कई महीने से लापता था। उसका नाम था सुनील उर्फ शिल्ला। उम्र करीब 32 साल से ज्यादा। पेशे से ठेकेदारी करता था। शादीशुदा था, 2 बच्चे थे। लेकिन इसके लापता होने का मोनिका से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि दोनों में कोई समानता नहीं है। उम्र भी काफी अलग था। कोई अफेयर भी नहीं था। बस एक ही बात कॉमन थी। वो बात थी कि सुनील रोजाना जिस घर पर दूध लेने आता था, वो घर मोनिका की मौसी का था। अब उसी घर में मोनिका काफी समय से थी। दोनों में जान पहचान भी थी। लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार पर मोनिका से उसने राखी बंधवाई थी। ऐसे में परिवार को लगा था कि दोनों में कोई अफेयर भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जैसे मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था, उसी तरह से सुनील की भी खबर नहीं थी। काफी लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि सुनील और मोनिका में जरूर कुछ ऐसी बातें थीं जिससे वो दोनों कम से कम भाई बहन जैसे रिश्ते में तो नहीं बंधे थे। अब यहीं से घर वालों को शक हुआ कि कहीं मोनिका के गायब होने में सुनील का हाथ तो नहीं। लिहाजा परिवार ने पुलिस में शिकायत की। ये आरोप लगाया कि सुनील ने मोनिका का अपहरण कर लिया है। लेकिन बात वही हुई, जैसे परिवार के लोगों को पहले इस बात पर यकीन नहीं था, तो भला पुलिस कैसे करती? इसलिए पुलिस भी इसे टालती रही, कोई एक्शन नहीं ले रही थी। अब समय गुजर रहा था। मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था और इधर सुनील भी लापता था। ऐसे में परिवार का शक और बढ़ता गया और इसी शक को गुंजाइश में बदलने के लिए वो पुलिस के पास जाते। लेकिन पुलिस वही जस की तस, रटा रटाया जवाब। जब बेटी कनाडा गई और सुनील इंडिया से बाहर ही नहीं गया, तो फिर दोनों मिले कैसे? ये सिर्फ कहानी है। असल वजह कुछ और होगी, जिसका पता कनाडा से मिल सकेगा। आखिरकार परेशान होकर परिवार के लोगों ने हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज से शिकायत की। फिर ये जांच फरवरी 2023 में भिवानी जिले के क्राइम ब्रांच यूनिट को दी गई, इस उम्मीद के साथ कि बिना किसी गड़बड़ी के ये टीम जांच करेगी। गृहमंत्री के इस भरोसे पर क्राइम ब्रांच यूनिट खरी भी उतरी। अब क्राइम ब्रांच यूनिट ने मोनिका की तलाश के बजाय सुनील की खोजबीन शुरू की, क्योंकि जब परिवार के लोग उस पर शक जता रहे हैं, तो अगर सुनील मिल जाए तो सच काफी हद तक सामने आ जाएगा। लिहाजा पुलिस की जांच मोनिका से हटकर सीधे सुनील पर आ टिकी थी। अब जांच में पता चला कि सुनील पर मर्डर, हत्या के प्रयास समेत कई मामले हैं। मर्डर की पहली घटना तो उसने नाबालिग रहते हुए अंजाम दी थी, यानी जब उसकी उम्र 18 साल नहीं थी। इसी वजह से उस केस में जुवेनाइल होने का उसे फायदा मिला और जल्दी बाहर आ गया था। इसके बाद हत्या के प्रयास में जेल गया। कुल मिलाकर उस पर 7 से 8 मुकदमे थे। ऐसे में पुलिस को यह तो समझ आ गया कि सुनील एक क्रिमिनल माइंड वाला है, लेकिन मोनिका में उसका कितना हाथ है, ये अभी तक कुछ भी साफ नहीं था। अब उसे खोजने के लिए पुलिस ने उसके दोस्तों और उसके ठेकेदार साथियों से संपर्क किया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली गई और आखिरकार 1 महीने के इंतजार के बाद उसकी लोकेशन यूपी के मुजफ्फरनगर में मिली, जिसके बाद क्राइम ब्रांच यूनिट ने 2 अप्रैल 2023 को सुनील उर्फ शिल्ला को मुजफ्फरनगर से ही गिरफ्तार कर लिया। उससे कड़ी पूछताछ हुई तो उसने मोनिका की हत्या की बात स्वीकार कर ली, यानी जिस मोनिका की तलाश कनाडा में हो रही थी, उसकी हत्या इंडिया में हुई थी। लेकिन उसकी हत्या क्यों और कैसे हुई? उसकी लाश कहां है? कब उसकी हत्या हुई? इन तमाम सवालों के जवाब बाकी थे। लिहाजा क्राइम ब्रांच यूनिट ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। उसे 10 दिन की रिमांड पर लिया। इस दौरान पूछताछ के दौरान 4 अप्रैल को वही सुनील पुलिस टीम को लाश बरामद कराने के लिए एक फार्म हाउस पर ले आया। वहां खुदाई हुई तो बस कंकाल मिला। अब उसका डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है कि आखिर ये कंकाल मोनिका का है या नहीं। लेकिन खुद आरोपी सुनील ये दावा कर चुका है कि कंकाल उसी मोनिका का है, जो मेरी दूसरी पत्नी थी। अब ये बात सुनकर सब हैरान थे। आखिर उसने कब शादी की? जब वो कनाडा में थी तो इंडिया कब आई और कब शादी की? अब पूछताछ में धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब मिले। क्राइम ब्रांच यूनिट के प्रभारी रविंद्र कुमार ने मीडिया से खास बात की। उन्होंने बताया कि ठेकेदार पर कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक मर्डर तो उसने 18 साल से कम उम्र में ही कर दिया था, इसलिए वो अपने जुर्म के दाग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था।
वो चाहता था कि किसी भी तरह विदेश में सेटल हो जाए। इसके लिए वो चाहता था कि ऐसी लड़की मिले जो विदेश में रहती हो, ताकि वो शादी करके उसी के साथ सेटल हो जाए। इसी सिलसिले में जब पहली बार अपने पड़ोस में दूध लेने जाने के दौरान मोनिका को देखा और पता चला कि वो विदेश में पढ़ाई करने जाने वाली है, तभी से उसने तय कर लिया था कि अब उसी को अपने जाल में फंसाएगा। और इसलिए वो उससे प्यार का नाटक करता रहा और उसके परिवार वालों के सामने भाई बनने का ढोंग करता रहा ताकि कोई शक ना करे। यानी हर एक दिन से वो साजिश के तहत ही हर एक कदम उठाता था। अब वो मोनिका के संपर्क में रहता है, उसे अपने प्यार की ऐसी दुनिया दिखाता है जिसके आगे पीछे मोनिका के परिवार का कोई नहीं था। मोनिका की आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा था जिसके आगे और पीछे सिर्फ और सिर्फ सुनील ही था। सुनील के कहने पर ही वो कनाडा गई। वो तारीख थी 5 जनवरी 2022 जब वो कनाडा पढ़ाई के लिए गई। लेकिन सुनील के कहने पर सिर्फ 17 दिन बाद ही 22 जनवरी 2022 को वो इंडिया लौट आई। लेकिन इस बारे में अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताया। तब उसका कनाडा से इंडिया लौटने का पूरा खर्चा सुनील ने ही किया था। इंडिया लौटने के बाद सुनील मोनिका को साथ लेकर दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में आ गया। यहीं पर किराए का कमरा लिया और साथ रहने लगे। पूरी साजिश के तहत सुनील ने उसे शादी करने के लिए तैयार कर लिया। एक हफ्ते बाद ही 29 जनवरी 2022 को गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में मोनिका और सुनील की शादी हो गई। वैसे सुनील की तो ये दूसरी शादी थी, लेकिन मोनिका इस दूसरी शादी से बेखबर थी। अब मोनिका ने शादी तो कर ली, लेकिन अपने घर वालों के संपर्क में नहीं थी। ऐसे में उसे लगा कि घर वालों को कहीं शक ना हो जाए, इसलिए सुनील के कहने पर ही शादी के अगले दिन ही यानी 30 जनवरी को मोनिका कनाडा लौट गई। इसके बाद 2 से 3 बार वो कनाडा से इंडिया आई गई। आखिरी बार मई 2022 में मोनिका फाइनल तरीके से कनाडा से इंडिया लौट आई। अब मोनिका और सुनील दोनों नए नवेले शादीशुदा जोड़े की तरह रहने लगे थे। इतने महीनों की मेहनत के बाद सुनील को अब विदेश में सेटल होने का सपना साकार होना लग रहा था। वो शादी कर चुका था। मोनिका भी कनाडा में नौकरी लेकर सेट हो जाती। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कनाडा से लौटी और घर वालों से लगातार झूठ बोल बोलकर मोनिका थक चुकी थी। उसने शादी की बात भी घर वालों को नहीं बताई थी। शादी तो दूर की बात थी, सुनील से किसी भी तरह के रिश्तों की भनक तक नहीं लगने दी थी। इसीलिए उसने ठान लिया कि अब उसने शादी कर ली है तो वो इंडिया में ही रहेगी। अब वो दोबारा कभी कनाडा नहीं जाएगी। अब ये बात सुनते ही सुनील हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उसने प्यार का नाटक से लेकर शादी तक सिर्फ इसीलिए किया था ताकि वो कनाडा में सेटल हो सकेगा। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने ही उसके सपनों की हत्या हो रही थी। उसने काफी समझाया, फिर भी मोनिका नहीं मानी। अब मोनिका को सुनील के बारे में यह भी पता चल गया था कि उस पर क्रिमिनल केस है। वो इसीलिए कनाडा भागना चाहता है। वो पहले से शादीशुदा है, ऐसी तमाम बातें थीं। इसीलिए अब वो इंडिया में ही रहने की जिद पर थी। वो अपने गांव में जाकर अपनी शादी का भी खुलासा करना चाहती थी। इसीलिए जिद कर कार से हरियाणा की तरफ जाने लगी थी। अब अपनी आंखों के सामने इतने सालों की साजिश को दम तोड़ते हुए देखकर सुनील ने मोनिका का ही दम घोंटने का ठान लिया। हरियाणा के गन्नौर के घड़ी झाझरा के एक फार्म हाउस के पास पहुंचते ही उसने गुस्से में मोनिका को गोली मार दी थी। मोनिका की हत्या करने की तारीख थी 29 जून 2022। इसके बाद उसकी लाश को पूरी रात कार में ही प्लास्टिक के बैग में पैक करके रखा और फार्म हाउस में ही कार को पूरी तरह से ढक दिया। अब मोनिका की लाश को हमेशा के लिए दफनाना था। उसे हमेशा के लिए राज बनाना था, ऐसा राज जो कभी मिट्टी की गहराई से बाहर ना आ सके। इसलिए उसी फार्म हाउस में सेप्टिक टैंक बनाने के नाम पर सुनील उर्फ शिल्ला ने खुदाई कराई। कई मजदूर बुलाए। उसने 8 फुट गहरी खुदाई करवाई। इसके बाद उन्हें लौटा दिया। मजदूरों के जाने के बाद अगले दिन यानी 30 जून की रात में पॉलीथीन बैग में लिपटी मोनिका की लाश को उसी गड्ढे में दफना दिया। उस पर मिट्टी डालकर पूरी तरह से बंद कर दिया। फिर उसी पर घास और पौधे लगा दिए। अब हरियाणा पुलिस ने सुनील की बताई जगह पर खुदाई कराई तो कंकाल मिले। उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो खोपड़ी में एक बुलेट मिली, जिससे पता चलता है कि सुनील ने मोनिका के सिर में गोली मारी थी।
अब पुलिस डीएनए जांच भी करा रही है, जिससे पूरी तरह से साफ हो सके कि मरने वाली मोनिका ही थी। इस तरह तेज तर्रार होशियार मोनिका का प्यार के जाल में फंसकर ऐसी मौत हुई कि वो आखिरी वक्त तक अपने परिवार से दूर रही, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी। फिलहाल मामला कोर्ट में है और सुनील सलाखों के पीछे अपने किए अपराध की सजा का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम लगातार आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहे। धन्यवाद।